मैं अपना पढ़ाई कर रहा था दोस्तों, और अचानक से मेरा दिमाग में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, 195 कंट्री है अकॉर्डिंग टू द गूगल डाटा, फिर भी इंडिया और चाइना में ही क्यों सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। इनमें से ऐसा क्या खास बात है जो इनमें इतने सारे लोग रहते हैं। अगर हम एरिया वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एरिया बड़ा है वो है रूसिया, उसके बाद कनाडा, देन यूएस, उसके बाद चाइना, देन ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7 नंबर पे हम आते हैं इंडिया। तो फिर भी इतना बड़ा 7 नंबर पे रहते हुए भी 1 नंबर पे पॉपुलेशन क्यों है। तो इस तरह की तमाम क्वेश्चंस मेरे माइंड में आता है और इस वीडियो बनाने का शुरुआत होता है। आप लोगों को शायद पता है, जो ह्यूमंस मानव पहले एंशियंट टाइम पे हंटिंग एंड फूड गैदरिंग करता था, पर कुछ 10,000 बीसी या 4,500 बीसी के इन बीच में से किसी ईयर पे ये एग्रीकल्चर को एडप्ट करता है और यहाँ वहाँ ना भटक करके एक ही जगह रह करके जीवन जीना शुरू कर देता है। और ये कहानी में ये हिस्ट्री में इसलिए सुना रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपके दिमाग में ये आए कि ह्यूमंस, जो एंशिएंट ह्यूमंस पहले रिवर के किनारों में ही क्यों रहना शुरू कर देता है, अलग जगह पे क्यों नहीं, जो जंगल में छोड़ करके जो रिवर के प्राचीन मानव नदी के किनारों में इसलिए रहना शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ की जो लैंड है ज्यादा फर्टाइल है और फर्टाइल लैंड एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा सुइटेबल होता है। इसीलिए जो प्राचीन मानव नदी के किनारों में रहना शुरू कर दिया। लेकिन उस कहानी और ये टॉपिक में से क्या संबंध है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक कारण ये है कि चाइना में और इंडिया में ज्यादा फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा लोग रहते हैं। ये एक कारण से। चाइना के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पर यांगटाइज रिवर है, येलो रिवर है। इंडिया के बारे में अगर बात करें तो हम गंगे से, ब्रह्मपुत्र रिवर है, इंदोज रिवर है, और ये जो रिवर हमें हेल्प करता है फर्टाइल क्रिएट करने में। और फर्टाइल अगर ज्यादा होगा तो एग्रीकल्चर में ज्यादा सुइटेबल होता है और हमें सपोर्ट मिलता है। दूसरा कारण है फेवरेबल क्लाइमेट, क्योंकि आप लोगों को अगर चाष करना है, एग्रीकल्चर करना है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्लाइमेट। और अगर क्लाइमेट की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही कंट्री बहुत ही अच्छा है अगर फूड ग्रोइंग करने में, स्पेशली राइस और वेट ग्रोइंग करने में क्लाइमेट का सबसे ज्यादा भूमिका होता है। इसका मतलब क्या है? मोर फूड टू सपोर्ट्स मोर पीपल। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रूसिया, हमारा जितना भी कंट्री है उनमें से सबसे ज्यादा एरिया रूसिया के पास है। अगर इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो रूसिया में सबसे ज्यादा लोग रहना चाहिए था, लेकिन नहीं रहते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि रूसिया में साइबेरिया पार्ट में ज्यादातर वहां पर ज्यादा ठंड एरिया है, कोल्ड एरिया है, हार्श क्लाइमेट है, इंसान रहने के लिए लायक नहीं है। ज्यादातर रूसियंस यूरोपियन पार्ट्स में रहते हैं। हमें शॉर्टली अगर हमें इसको समझना है कि इंडिया में और चाइना में सबसे ज्यादा लोग क्यों रहते हैं, तो इसका आंसर ये है कि यहाँ की जो फर्टाइल लैंड है एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल है, और यहाँ की जो क्लाइमेट अच्छा है, इंसान रहने का लायक है यहाँ पर, तो इसीलिए सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। तो आप बोलोगे नहीं 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 सर, यहाँ पर सबसे ज्यादा बर्थ रेट होता होगा इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हाईएस्ट जो बर्थ रेट कहाँ पर होता है वो है नाइजीरिया, एज पर द 24 डाटा इन गूगल, और सबसे ज्यादा लोवेस्ट बर्थ रेट है वो है ताइवान, एज पर द डाटा 2024 के हिसाब से। तो और भी आप लोगों को मैं बता दूं एज पर द नॉलेज कि टॉप 5 जो पॉपुलेशन कंट्री है वो है, सबसे पहले आता है हमारा इंडिया, उसके बाद चाइना, देन यूएस, उसके बाद इंडोनेशिया, देन आता है पाकिस्तान।
तो ये है टॉप 5 पॉपुलेशंस कंट्री। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जानकारी कैसा लगा? आप लोगों को अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और मिलते हैं एक नया क्वेश्चन के साथ, एक नया इंक्वायरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।